11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आए हूँ। इनका नाम है मुकेश कुमार। ये हैं नागौर, राजस्थान। 23 जनवरी 1990 1:25। इस आधार पर कुंडली बनती है तुला लग्न की। ये बढ़िया तुला लग्न की कुंडली। लग्न के अधिपति दिग्बली, मित्र की राशि में। यहाँ के अधिपति शनि नीच के, इस वजह से लग्न को भी कमजोरी मिली। अब जरा गौर करना, इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरी कुंडली में धन योग कितने प्रकार से बन रहे हैं, तो समझना इस बात को। तो सबसे पहले धन भाव के अधिपति मंगल जाकर के जन्म कुंडली में कहाँ बैठे? लग्न में। ये धन योग हुआ। मंगल जो है वो जन्म कुंडली में अस्त नहीं है, अपने नक्षत्र में है, यानी कि अच्छी बात है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठे हैं। यहाँ के अधिपति यहाँ से चतुर्थस्थ जा रहे हैं, यानी कि लग्न के अधिपति दिग्बली हैं। यहाँ पे सूर्य बैठे हैं जो कि लाभ के अधिपति। ये धन योग है, महाभाग्यशाली। लाभ का अधिपति चतुर्थ में बैठे, ये महाभाग्यशाली योग। धन का अधिपति लग्न में बैठा अपने नक्षत्र में, ये धनवान योग। भाग्य का अधिपति बुध जन्म कुंडली में सुख भाव में बैठता है। माता पिता, भाग्य, पितर, तृप्त, भाग्य का लाभ, और ये भी चल अचल संपत्ति क्रिएट करता है और व्यक्ति को सुखद एहसास कराता है, जीवन को स्मूथली चलाता है। ये एक प्रकार से है। उसके बाद यहाँ पे केतु बैठे हैं और सूर्य के बारे में मैंने क्या बात करी? लाभेश, सुखेश। लाभेश और लग्नेश का एक साथ जाना सुख भाव में, ये बड़ी अच्छी बात। बुध बैठे हैं जन्म कुंडली में किसके साथ? तो भाग्य भाव के अधिपति और लाभ भाव के अधिपति सूर्य और बुध एक साथ आ रहे हैं। और शुक्र लग्नेश, लाभ, भाग्य और लग्न तीनों एक साथ। ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा नहीं। अब जरा गौर कर, पंचम तुला लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और पंचम के अधिपति होते हैं शनि। वो कमजोर हैं, इस वजह से यश देर से मिलता है, काम में विलंब होता है। नीच के शनि है ना। लग्नेश अच्छे हैं पर उसका डिस्पोजिटर कमजोर है, इस वजह से काम में विलंब होता है। आप हो सकता है कि देर से आपका परिणाम आपको मिले, पर धन योग की स्थिति कमजोर नहीं है। भाग्य अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश भी होते हैं, वो चतुर्थ में बैठे हैं, व्यक्ति को घर से दूर रखते हैं और कई बार मशक्कत मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। पर दरिद्र योग कितने तरीके से बन रहे हैं? तो 12वें भाव के अधिपति का चतुर्थ में आना, ये दरिद्र योग बनाता है और कई बार व्यक्ति को घर परिवार से दूर रखता है और कई बार माता के स्वास्थ्य को कमजोर करता है। सुख संपत्ति और मानसिक शांति में अवहेलना मानसिक शांति को क्षुब्ध और परेशान करता है। उसके बाद अष्टम भाव के अधिपति चतुर्थ से संबंध बना रहे हैं। 12वें और अष्टम के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं, पर ये गौर करिए, ये दोनों भाव के अधिपति दरअसल सुख में बैठे हैं, तो ये सुख ज्यादा देंगे, दरिद्रता कम। सुख ज्यादा देंगे, दरिद्रता कम रहेगी। चतुर्थ भाव के अधिपति शनि नीच के हैं, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति को चल अचल संपत्ति क्रिएट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि अष्टम का भी अधिपति है, 12वें का भी अधिपति, तो एक साम्य बन जाता है जो कि थोड़े थोड़े कमजोरी का भी भाव दिखाएगा। लेकिन चतुर्थ का अधिपति, अब जरा गौर करना, तो शनि और मंगल जब जन्म कुंडली में एक दूसरे को देखेंगे तो व्यक्ति चल अचल संपत्ति जरूर बनाएगा। लेकिन चूंकि मंगल जन्म कुंडली में अपने नक्षत्र के हैं, तुला राशि में बैठे हैं, वहां का अधिपति जन्म कुंडली में मंगल की उच्च दृष्टि यहां पड़ रही है, देर से ही सही पर व्यक्ति बना जरूर देगा, पक्की बात है। छठे भाव के अधिपति यहाँ पे गुरु स्वग्रही, व्यक्ति अपने बुद्धि और बल के आधार पर अपने समस्त प्रकार की इच्छा की पूर्ति करेगा और साथ ही साथ अपने दुश्मनों से लड़ेगा और हर एक परिस्थिति में अपने आप को अपने बुद्धि के बल पे अपने आप को मजबूती से उपस्थित भी करेगा। उसके पास उसका ज्ञान और उसके पास उसका यशस्वी होना रहेगा। क्लियर है? गुरु चंद्रमा अष्टम में पेट का रोग और मानसिक रोगी व्यक्ति को बनाता है। चंद्रमा पापक हो रहे हैं, माता का स्वास्थ्य और व्यक्ति का खुद का विचार, ये दोनों कमजोर होता रहे। चंद्रमा छठे में बैठे हैं, व्यक्ति का लिम्फोसाइट और स्वास्थ्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी भी देखी जाती है। ये बात यहां तक खत्म। आपकी कुंडली में दाम्पत्य ठीक है लेकिन कमजोर भी है, क्योंकि यहाँ पे शनि मंगल का प्रभाव है। नीच के शनि यहीं बैठे हैं, ये ठीक नहीं है, हालांकि कमजोर भी है वहां पे, लेकिन शुक्र जो अच्छे हैं, मंगल का प्रभाव है, इस वजह से कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। सवाल भी आपने जो है वो पूछा है कि दरिद्र योग कितने बने थे, वो मैंने बताया। नौमांश कुंडली कुंभ की बनती है, जो कि इस कुंडली के लिए पंचमेश होते हैं, ये अच्छी बात है। यहाँ का सप्तम भाव का अधिपति मंगल जन्म कुंडली में जा रहा है, लग्न को देख रहा है, लग्न में 7 नंबर की राशि में। यहाँ का सप्तमेश सूर्य, यहाँ मंगल बैठे हैं सप्तम भाव के अधिपति तुला के, यहाँ मंगल बैठे हैं एक घर आगे और केंद्र में, तो ये अच्छी बात है। दाम्पत्य यहाँ से एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि दाम्पत्य कमजोर होगा, उसमें कभी कभी एक व्यवहारिकता जो होती है वो सामान्यतया वो रहेगी, पर टूटने के प्रभाव नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ के अधिपति होकर के वो बैठे हैं, तो व्यक्ति को दाम्पत्य में मशक्कत थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे राहु और सूर्य हैं, तो
कभी कभी धन की हानि, आत्मविश्वास का कमजोर होना या संबंध दूर तक ना जाए, या कई बार वहां पे बुद्धि और विचारों में वैमनस्य भी मिलता है। हालांकि वहां पे मित्र की राशि बनी है जहां के अधिपति गुरु जाकर के जन्म कुंडली में उच्च के हो रहे हैं, तो टूटेगा तो नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि गुरु वापस उस भाव को देख भी रहे हैं, ये बात बनती है। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य जाकर के अपने भाव से अष्टमस्त और राहु के साथ, इस वजह से थोड़ी सी वैमनस्य की भावना रहती है। कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए, सामान्यतया दाम्पत्य ठीक ही देख रहा हूं, ये बात बनती है। कैरियर आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं उसके आधार पर अभी आपकी कुंडली में केतु की दशा है। गणेश जी की पूजा और एक लाजवर्त का धारण करना, और ये लाजवर्त आपको 2028 तक धारण करना होगा। आप चाहो तो हमेशा के लिए इस कुंडली के आधार पर शुक्र का रत्न भी पहन सकते हो, विवाह के बाद हीरा और उसके पहले उपल, पर दुर्गा जी का दर्शन हमेशा आवश्यक है। एकादशी का व्रत अभी से ही आप शुरू करना चाहो तो कर सकते हो। दूसरी बात, आपकी कुंडली में षडबल में गुरु बढ़िया नहीं है, उतने अच्छे नहीं है, पर शुक्र और मंगल बहुत अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि मंगल नौमांस कुंडली में भी दिग्बली हो रहा है, स्वग्रही, यहाँ पे भी वो जन्म कुंडली के लग्न में ही बैठा है। इस वजह से व्यक्ति अगर चाहे तो आने वाले समय में, चूंकि अभी आपके पास 1999 के हो आप वक्त है, तो 2028 तक के बाद आप शुक्र से संबंधित व्यवसाय कर सकते हो, क्योंकि मंगल और शुक्र का कपड़ों से संबंधित, ग्रोसरी का कारोबार, बिजली का कारोबार, सजावटी सामान, झूला, घर को सजाने का काम, टाइल्स, मार्बल, ईंट पत्थर आदि, इन सब चीजों का कारोबार भी बनता है। दशम स्थान के अधिपति चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बैठे हैं, जो कि जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव है। शनि जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, इस वजह से मंगल से संबंधित कारोबार जरूर कर सकते हैं, ये बात भी बनती है। राहु दशम स्थान में बड़ा अच्छा परिणाम देगा वहां पे, इस वजह से वो तटस्थता का भाव रखता है और व्यक्ति को कैरियर में सपोर्ट भी करता है, ये बात बनती है। चंद्रमा और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में कैसा है? चंद्रमा और मंगल षडाष्टक में, इस वजह से मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। गुरु और चंद्रमा एक साथ, ये कुछ कुछ कमजोरी के साथ कुछ कुछ लाभ भी देंगे, पर यहाँ के अधिपति यहीं होकर के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा। चंद्रमा बैठे हैं, प्रतियोगिता बनी रहेगी कार्य क्षेत्र में, तो कम पैसों पे कभी कभी नौकरी। हालांकि यहाँ पे जो स्थिति मैं देख रहा हूं, तो सूर्य लाभ के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, ये ठीक होता है, पर दशम के अधिपति का छठे में जाना, ये व्यक्ति के कैरियर में थोड़ी बहुत परेशानी भी लाते हुए देखे जाते हैं। लेकिन चूंकि वापस पलट करके गुरु ने देखा है उच्च की दृष्टि से, इस वजह से गुरु की दशा आए, गुरु में चंद्रमा आए, चंद्रमा का अंतर आए, गुरु का अंतर प्रत्यंतर सूक्ष्म अंतर आए, तो उसका काम बनता भी दिख जाए। भाग्य भाव के अधिपति बुध सुख में जा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात होती है। माता पिता का आदर करे, सम्मान करे, सबका आदरणीय होता है और पुरुषोचित गुणों को रखने वाला होता है। आपकी कुंडली में अधिकांशतया ग्रह जो हैं वो सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ऐसी स्थिति में सूर्य, चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र, ये सारे ग्रह जो हैं वो स्त्री राशियों में बैठे हैं। अपने व्यवहार को और ज्यादा बेहतर बनाने का प्रभाव दिखाना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव में शुक्र की राशि बनी है और यहाँ के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, और जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल की राशि जो शुक्र की राशि में बैठा है, मंगल की राशि जो शुक्र की राशि में बैठा है, शनि से दृष्ट, इस वजह से व्यक्ति कई बार प्रोफेशनल संबंध भी रखता है, पर हाँ उसको और भी धारदार बनाया जा सकता है। गुरु रोग में बैठे हैं, सूर्य सुख में बैठा है, इस वजह से माता के साथ संबंध अच्छे, और सबका आदर करो, सबका आदर करो। आप थोड़े से मतलबी भी हो, तुला लगने वाले लोग थोड़े व्यवसायिक नेचर को दिखाने वाले होते हैं, ये बात आपकी कुंडली में बनती है। गणेश जी के मंत्रों का जप, सूर्य की आराधना या फिर एकादशी का व्रत। दशमांश कुंडली में लग्न में ही चंद्रमा, व्यवसाय अपना भी कर सकते हो बिल्कुल निस्संदेह। राहु वहीं बैठा है, शुक्र बुध की राशि में, और बुध नीच के नहीं है, उच्च के हैं, इस वजह से व्यक्ति व्यवसाय आराम से कर सकता है, पर व्यवसाय शुक्र से संबंधित या मंगल से संबंधित कारोबार में आप जा सकते हैं। क्लियर है? अब बहुत बहुत नमस्कार।